सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम आपके लिए एक ऐसी रोमांचक भरी कहानी लेकर आए जिसे सुन के ही आपके रूह कांप जाएगी। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि ब्लैकवुड नाम का एक छोटा सा शहर अपनी खूबसूरत सुंदरता और फुसफुसाते पेड़ों के लिए मशहूर था। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना और सुनसान घर था जिसकी खिड़कियां अंधेरे में डरावनी लगती थी। स्थानीय लोग अक्सर अजीब घटनाओं के बारे में बात किया करते थे, लेकिन बहुत कम लोग वहां जाने की हिम्मत करते हैं। इन्हीं हिम्मती लोगों में से एक थी एमिली, जो एक जिज्ञासु पत्रकार थी और रहस्यों का खुलासा करना उसे बहुत पसंद था। एक ठंडी शरद की शाम थी। एमिली ने उस घर की जांच करने का फैसला किया। सिर्फ एक टॉर्च और नोटबुक के साथ उसने चरमराते हुए मुख्य दरवाजे के धकेला। अंदर की हवा धूल से भरी हुई थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। वह चौंक गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। फर्श की लकड़ियाँ उसके कदमों से चरमरा रही थी। जब उसने घर का भूतल जांचा, हर कमरा पुरानी चीज़ों से भरा था। टूटा फर्नीचर, धुंधली तस्वीरें और मकड़ी के जाले। लेकिन उसे सबसे ज़्यादा अजीब अटारी की तरफ महसूस हुआ। उसने अटारी का दरवाज़ा पाया, जो एक तंग गलियारे के अंत में था। दरवाज़ा पुराने ताले से बंद था, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद वह उसे खोलने में कामयाब रही। अटारी की सीढ़ियाँ धूल से ढकी हुई थी और एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। एमिली ने गहरी सांस ली और ऊपर चढ़ने लगी। अटारी में घुसते ही उसकी टॉर्च की रोशनी ने पूरे खिलौनों, किताबों और टूटे फर्नीचर को उजागर किया। लेकिन सबसे अजीब चीज़ थी कि कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सालों से किसी ने नहीं छुआ हो। धीरे धीरे एमिली को अलमारी की तरफ खिंचाव महसूस हुआ और उसने धीरे धीरे उसका दरवाज़ा खोला। अंदर कुछ नहीं था, लेकिन अचानक उसकी टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। एक पल के लिए सब कुछ शांत था, लेकिन फिर उसने एक धीमी घबराहट भरी आवाज़ सुनी। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा हो। उसकी सांसें तेज़ी से बढ़ गई। तभी एक ठंडी परछाई उसके पीछे उभर आई। उसने मुड़कर देखा और उसकी चीख अटारी की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी, एक भूतिया आकृति में बदल गई। एमिली को समझ में आ गया कि यह वही रहस्य था जिसने उसे यहाँ खींच रहा था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था और उसकी टॉर्च अब काम नहीं कर रही थी। उसने अपने जीवन के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन परछाई ने उसे पकड़ लिया। अगले दिन जब स्थानीय लोग उस घर के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने अंदर के केवल सन्नाटे सुने। एमिली का कहीं कोई पता नहीं चला। ब्लैकवुड के लोग अब उस घर से और भी ज़्यादा डरने लगे और उन्होंने वहाँ कभी न जाने की कसम खा ली। कुछ दिन बाद एमिली की दोस्त सारा, जो ब्लैकवुड से ही थी, एमिली के गायब होने की खबर से परेशान हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एमिली उस घर में गई थी। सारा ने एमिली को ढूंढने का फैसला किया। वह जानती थी कि एमिली बिना बताए इस तरह नहीं जा सकती थी। एक शाम सारा ने टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर उस घर की तरफ कदम बढ़ाई। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, उसे भी वहाँ भयानक माहौल महसूस हुआ जो एमिली ने महसूस किया था। उसने घर के हर कोने में जांच पड़ताल की, लेकिन एमिली का कोई निशान नहीं मिला। आखिरकार उसने अटारी की ओर जाने का फैसला किया। अटारी की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसे ठंड हवा झोंका महसूस हुआ। उसकी टॉर्च की रोशनी में वही पुरानी अलमारी दिखाई दी जिसे एमिली ने देखा था। सारा ने डरते हुए अलमारी का दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। तभी उसकी टॉर्च की बैटरी भी खत्म हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। सारा ने एक धीमी घबराहट भरी आवाज़ सुनी। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसकी सांस तेज हो गई और वह डर के मारे ठिठक गई। तभी वही ठंडी हवा, वही ठंडी परछाई उसके पीछे उभर आई। सारा ने मुड़कर देखा और उसकी चीख अटारी की दीवारें से टकराकर गूंज रही थी। परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी, एक भूतिया आकृति में बदल गई। सारा ने हिम्मत जुटाकर उसे पूछा, तुम हो कौन और एमिली कहाँ है? भूतिया आकृति ने ठंडी आवाज़ में उत्तर दिया। उसने कहा, मैं इसी घर का रहवासी हूँ। जो भी यहाँ आता है उसे वापस नहीं जाने देता। एमिली अब मेरी कैद में है और अब तुम भी हो। सारा ने अपने डर को काबू में रखते हुए पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे हम यहाँ से निकल सकते हैं? कृपया हमें जाने दो। वो डर के मारे बहुत चीखी। भूतिया आकृति थोड़ी देर के लिए चुप रही,
फिर बोली, यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, तुम्हें इस घर के रहस्य को सुलझाना होगा, इसके पीछे की कहानी को जानना होगा, तभी तुम मुक्ति हो सकती हो। सारा ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करूंगी। भूतिया आकृति ने उसे एक पुरानी धूल भरी किताब दिखाई और कहा, इस किताब में वह सब कुछ है जो तुम्हें जानना चाहिए। सारा ने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ती गई उसे समझ में आया कि उसे क्या करना है। उसे उस परिवार की आत्माओं की शांति दिलानी होगी। सारा ने अपने साहस को इकट्ठा किया और भूतिया आकृति की मदद से उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। ठंडी हवा गर्म हो गई और अंधेरे छटने लगे। सारा ने देखा कि भूतिया आकृति अब शांत और मुस्कुरा रही थी। आकृति ने कहा, तुमने हमारा श्राप तोड़ दिया है, अब हम शांति से जा सकते हैं, धन्यवाद। सारा ने राहत की सांस ली और देखा कि एमिली अब होश में आ गई थी। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को गले लगाया और घर के बाहर निकल आई। ब्लैकवुड के लोगों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने सारा की बहादुरी का इनाम के लिए उन्हें पुराने घर को फिर से बनाने का फैसला किया। अब ब्लैकवुड का वह पुराना घर न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपने रहस्यमय कहानी के लिए भी जाना जाता है। सारा और एमिली की दोस्ती और साहस की कहानी भी हमेशा के लिए अमर हो गई। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। दोबारा हम फिर ऐसी ही कहानी की तरफ मिलेंगे। धन्यवाद।